ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। डी बाई डी एक्स को हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज। अगर फॉर एग्जांपल अब हमने जानना हो कि कौन सी इक्वेशन को, कौन से वेरिएबल को किसके रिस्पेक्ट से हम चेंज लाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं कि हमारे पास वी नो डैट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई होता है हमारे पास। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, इसका मतलब है ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सेवन। यहाँ पे पुट करते जाएं एक्स की वैल्यू। एक्स जीरो पुट किया, वाई सेवन आ गया। एक्स माइनस वन पुट किया, वाई सिक्स आ गया। एक्स टू पुट किया, यहाँ पे वाई नाइन आ गया। तो क्या हो रहा है? एक्स के चेंज करने से वाई चेंज हो रहा है, इसका मतलब है बाय एक्स चेंजेस वाई चेंज। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट कि वाई जो है, इसका मतलब वो डिपेंड करता है किस पे? एक्स पे। एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा। ठीक है। तो वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बनेगी? डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंदर मेंशन भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई। ठीक है। और एंड पे मेंशन कर दें डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। और नीचे आप लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज, हम किसी तरह लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। इसको आप लिख सकते हैं वाई डैश के हिसाब से। इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के हिसाब से। आप इसको डेल्टा चेंज बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये सारे चेंजेस हैं। ठीक है। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के हिसाब से जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अभी अभी तक हमने जो पढ़ा वो उसमें डेरिवेटिव हमने सीखे हैं, प्रोडक्ट रूल, और उसके अलावा क्वेश्चन रूल भी वैसे कर लिया हुआ है, लेकिन उसको हम रिपीट करेंगे अभी, ताकि आगे जो हमारे क्वेश्चन आने हैं उनमें हमें हेल्प आउट हो, कि रिवाइज किया हुआ आगे हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है। अब हमने इसका पावर रूल जो है वो पढ़ लिया हुआ है। पावर रूल पढ़ लिया हुआ है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले नहीं सुना लेक्चर वो दोबारा सुन लें कि आपका है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है। जब आप पावर देखेंगे किसी वेरिएबल की तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स। इधर भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। तो इस साइड पे आपके पास ये तो वैसे ही चलता जाएगा साथ, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बनेगा? पावर पहले, पावर में से एक माइनस कर देंगे, फर्दर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन इंटू वन। तो इसका मतलब है जो पावर रूल हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स वो कुछ नहीं है, बस है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास इसका बन गया पावर रूल का। ठीक है। अब इसके बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम कब अप्लाई करते हैं? जब हम देखें कि हमारे पास किसी भी किस्म के जो दो फंक्शन हैं, चाहे वो अलजेब्राइक हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, चाहे एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स है, लॉगरिथम है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, वो अगर आप देखें उनका प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो एक अलजेब्राइक है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्राइक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब जैसे भी है। ठीक है। तो आप देखें उनमें, जब भी आप देखें दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनका हमने डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, एफ और जी। एफ भी फंक्शन एक्स का है और जी भी फंक्शन एक्स का है। तो हमने इन दोनों को कैसे अप्लाई करना है इस पे डेरिवेटिव? हमने कोई भी एक फंक्शन छोड़ देना है, पहले एक पे डेरिवेटिव लेना है, फिर जो जिस पे डेरिवेटिव ले लिया उसको छोड़ देना है, और जो छोड़ा था उस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। ठीक है। और डेरिवेटिव वही जो हमने रूल सारे पढ़े हैं वो सारे इस पे इम्प्लीमेंट होंगे। उसमें क्या क्या मेन हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से हमेशा वन होता है, ये हमने पढ़ा था। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन सी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमेशा जीरो होता है। और जीरो क्या है, जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो होता है। ये चीजें हम यूज करते रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, इसके क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। आज जो हमने पढ़ना नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थर्ड वन है क्वोशंट रूल। ये भी क्लास में हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों को तब सही तरह क्लियर नहीं हुआ था वो अभी इसको ध्यान से सुन लें। क्वोशंट रूल क्या है? क्वोशंट से ही हमें समझ आ रही है कि हम डेरिवेटिव में क्वोशंट रूल की क्यों बात कर रहे हैं। मतलब क्वोशंट रूल है क्या हमारे पास? क्वोशंट रूल असल में आपके पास तब इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसको जब हम देखते हैं कि कोई भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उनका क्वोशंट बना हुआ है, तब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। वो किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास यही दो फंक्शन है, एफ और जी हैं दोनों एक्स में, तो हम इनका डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। इसका फार्मूला जरा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला इसका क्या होता है? नीचे वाले फंक्शन जो भी होगा आपने उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। फिर नीचे वाला फंक्शन ही आपने ऊपर वैसे ही लिख देना है, और डेरिवेटिव ले लेना है ऊपर वाले फंक्शन का। अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, माइनस अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिख देना है, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर आपके पास वैसे ही आ गया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, और डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। अब इसमें अगर हम गौर करें थोड़ा सा, तो एफ एक दफा डेरिवेटिव है और बाकी जो है बगैर डेरिवेटिव के है। जबकि जी यहाँ पे हमारे पास तीन दफा आ चुका है, एक दफा सिंगल जी, एक दफा उसके स्क्वायर में, एक दफा डेरिवेटिव में, ठीक है, जो नीचे क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है। अब यही क्वेश्चन रूल अगर हम अप्लाई करना चाहें किसी क्वेश्चन पे, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर वन हमारे पास है। एग्जांपल नंबर वन है, अगर आपके पास ये फंक्शन है डिफरेंशिएट, मैं अगर इसको प्रॉपर लिखूं जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ आ सकता है डिफरेंशिएट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। यहाँ आ सकता है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। इस तरह भी आ सकता है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आ सकता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, या आ सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। जब ये आएगा आपके पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो आपकी मर्जी है, आप उस फंक्शन को चाहे इक्वल टू वाई लेट कर लो, चाहे आप वाई के इक्वल लेट ना करो, वैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, ठीक है। तो जो पहले वाला मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने कैसे करना है, सोल्यूशन उसका कैसे लिखना है। डिफरेंशियल लिख दिया, उसका मतलब डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। अब हमारे पास ये दो फंक्शन है जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वोशंट रूल को यूज करेंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है आपको? कि आपने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लिख देना है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे ही लिख देना है, और डेरिवेटिव लिखना है ऊपर वाले फंक्शन का, ठीक है। माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, और डेरिवेटिव लिख देना है नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन रूल का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको कम्प्यूट करना चाहूँ अपने इस फार्मूला से, तो हमारा ये जो है ये सारे का सारा क्या है? ये है एफ फंक्शन, और ये वाला जो है ये सारे का सारा क्या है? जी फंक्शन। तो आपने इसका फार्मूला कैसे लिखना है? जी को नीचे जी का स्क्वायर, आपने इसको कैसे लिखना था? जी का स्क्वायर, जी डेरिवेटिव ऑफ
एफ माइनस एफ वैसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ जी। अब देखें, जो फार्मूला था उसी तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। जी का स्केयर, जी, और डेरिवेटिव ऑफ जी, एफ का डेरिवेटिव और एफ। ठीक है, जैसे फार्मूला हमने सीखा उसी तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स, हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं नेक्स्ट। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस वन, तो वैसे ही आएगा। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वन बनेगा, प्लस वन का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से, देखे ना, अभी बताया आपको कि हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से क्या होता है, वन होता है, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो कांस्टेंट क्या, यहाँ पे वन है, उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, माइनस, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन, और डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का एक्स के हिसाब से वन, माइनस वन का जीरो, और नीचे आपके पास वो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्केयर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स माइनस वन इंटू वन, एक्स प्लस वन इंटू वन, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्केयर। अब ऊपर मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, एक्स माइनस वन माइनस इधर क्या आ जाएगा एक्स, और ये आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये एक्स जो है वो आपके पास इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो माइनस वन कितना होता है, माइनस टू, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर फाइनलाइज हो गया, जो बचा है डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई हमने उसको नहीं यूज किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डी बाई डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, विच इज नथिंग बट माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला डेरिवेटिव बन गया इस फंक्शन का। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया उस फंक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन सारे की समझ आ गई है आपको? किस तरह अप्लाई किया हमने, क्वेश्चन रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, हर चीज समझ आ गई है? ठीक है, अब इसके बाद आपने इस तरफ आ जाए। अब अगर y लिखा हो तो इसको आपने कैसे करना है, सारा मेथड वही है, बस इस साइड पे डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन करके उसके बाद आगे सारा प्रोसीजर ये करके ये आंसर लगा देना आपने। ठीक है, और अगर इस तरह लिखा हो एफ डैश ऑफ एक्स, तो आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, बस। बाकी बाद में इसका डेरिवेटिव ले लेना है। बाहर ये सिंबल लगते रहना है लेफ्ट साइड पे, और अंदर आपने इसको सारे को इस तरह इंप्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ जो आपने खुद करने हैं अभी। एक दो क्वेश्चन मुझे कल के शेयर करें ताकि अगला टॉपिक हम इसका जो वो कंटिन्यू करें। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है। नंबर 2 पे है, डिफ्रेंशिएट -2x/4 -x विद रिस्पेक्ट टू x। नंबर 3 पे है, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x-11/11 -x। ठीक है। नंबर 4 पे आपके पास है, फाइंड f' इफ f(x) इज इक्वल टू x² - 1 x-2/7x-1। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपने प्रैक्टिस के तौर पे इनको सॉल्व करना है और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने मुझे ये सबमिट करवाने हैं। ठीक है। इनको आपने सबको क्वेश्चन रूल से ही सॉल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन रूल। लिखा समझ आ रहा है सारा? अब रिस्पॉन्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे पता चलेगा। मैसी ना लिखा, मैसी टाइप करते हैं वो, फिर देखना पड़ता है जाके। मैसी से रिस्पॉन्स ना करें, वॉइस से रिस्पॉन्स करें। ठीक है। 1 सेकंड के लिए माइक ओपन करें, कोई इशू है वो बताएं, अगर नहीं इशू तो ओके का मैसेज करें, ताकि वो ओके की वॉइस करें ताकि हम आगे चलें। ठीक है। और जो बच्चे एब्सेंट हैं, नेहा आपने उनके रोल नंबर नोट कर लेने हैं यहाँ पे। प्रेजेंट वालों का मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो नेक्स्ट, ये तो अलजबराई के लिए हमने सीख लिया कि आपके पास डेरिवेटिव क्या है, पावर रूल क्या है, क्वोशंट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर लिए थे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो पहले नहीं कर सके, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगला जो चैप्टर है वो इससे थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब इस तरह है कि वो इसका सारा रिवर्स है। तो जब तक ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, मैं 20वीं दफा ये बात रिपीट कर चुका हूँ। तो आप कोशिश करें कि इसका एक एक कंसेप्ट जो है वो आपको पता हो। ठीक है। ताकि जो अगला चैप्टर है उसके लिए आपके लिए आसानी रहे। और मैंने आपको बताया था 60 से 70% पेपर आपका इन 2 चैप्टर में से आएगा। ठीक है। 60 से 70% इन 2 चैप्टर में से आपका पेपर आएगा। तो अगर आप ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस खत्म हो सकते हैं। पासिंग के लिए तो आपने तैयारी करनी करनी है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल ही नील है, जिन्होंने साथ साथ तैयारी नहीं की, जिनके मिड में भी मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है, तो वो इसको इजी ना लें, इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। ठीक है। चलें, अब इसमें हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं कि हमने जब दो फंक्शन ऐसे आ जाएं जो आपस में सेम नोयत के ना हो, दोनों अलजेब्राइक ना हो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, दोनों एक्सपोनेंशियल ना हो, तो तब हमने कैसे सॉल्व करना है उसको। तो उसके लिए भी हमने फार्मूलाज कुछ पढ़ रखे हैं, कुछ इसको कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू e⁻² x e⁻²x। अब देखें, इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक अलजेब्राइक है, एक एक्सपोनेंशियल है।
तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें हमने ये नहीं देखना अंदर कौन से फंक्शन मल्टीप्लाई, हमने बस ये देखना है दो मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है आपने? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो इसके बोथ साइड पे आप डी बाई डी एक्स लगा दें। एक्स ई की पावर एक्स लग गया आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डी बाई बाई डी एक्स, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इस साइड पे आपने यूज करना है प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे मेंशन करें बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट रूल। तो बाय प्रोडक्ट रूल में हमने क्या करना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, एक को छोड़ देना है, फिर अगली टर्म में एक का डेरिवेटिव लेना है, उससे अगली को छोड़ देना है। ठीक है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, पहला फंक्शन ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, एक्स तो वैसे ही आ जाएगा, e की पावर टू एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, e की पावर टू एक्स फर्दर डेरिवेटिव पावर का टू एक्स का, प्लस e की पावर टू एक्स, और x के हिसाब से डेरिवेटिव कितना आएगा, वन आएगा। अभी तक सारे डेरिवेटिव्स खत्म नहीं हुए, जब तक सारे डेरिवेटिव खत्म नहीं होंगे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स ई पावर टू एक्स, और टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का तो एक्स के हिसाब से वन बन जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू आ जाएगा, प्लस ई पावर टू एक्स। ठीक है। अब सारे डेरिवेटिव खत्म हो गए हैं, थोड़ी सी इसको तरतीब दे लें, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। कॉमन आ रहा है ई पावर टू एक्स, अंदर क्या बचेगा, एक्स और टू अंदर बचेगा, इसको हम लिख लेते हैं टू एक्स। और इस साइड पे क्या बच गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ वन बचा है, तो टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का, एक्स ई पावर टू एक्स का। ठीक है, क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, फिर एक ट्रिग्नोमेट्री करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। इस तरह आपकी काफ़ी ज़्यादा जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेपर में किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपने, पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल दोनों आ रहे हैं। ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद करेंगे दोबारा। ठीक है।
एक्स स्केयर साइन एक्स है, तो अप्लाइंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, एक्स स्केयर साइन एक्स। इस साइड भी तो वैसे ही आ रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। इस साइड पे आपके पास बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे भी, पहला फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्केयर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, वो क्या आता है, कॉज एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे ही, और डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है एक्स स्केयर का, वो क्या होता है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल आंसर बन जाएगा, एक्स कॉमन निकाल लें, एक्स कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिंक मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, ये एंड होने वाला है। ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस पे भी हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल ही यूज़ किया। ठीक है।